बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। जुमेरात 30 अक्टूबर 2025 का आगाज़ हो चुका है। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर से, जहां पर जंग का आगाज़ पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया गया है। एक जानिब भारत की तरफ से वादी नीलम पर बिला इश्ताल फायरिंग और पाकिस्तान की जानिब से भारत की चेक पोस्ट को निशाना बनाया जाना, तो ऑन दी अदर हैंड दूसरी जानिब अफगानिस्तान की साइड पर इस वक्त कुछ अटैक्स हुए हैं। इस वक्त काबुल से लेकर अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर खौफ व हिरास है और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के सरगोदा, मर्दान और पेशावर एयर बेसेस से कुछ तैयारों ने परवाजें भरी हैं। फाइटर जेट्स की परवाजें इस वक्त जारी व सारी हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है और दोनों बॉर्डर्स पर क्या हो रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है और किस तरह से दोनों बॉर्डर से जो एग्रेशन है पाकिस्तान के खिलाफ ये कोऑर्डिनेटेड है और इसका तदारुक करने के लिए पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, क्या पॉलिसी अपनाने जा रहा है और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जो हैं वो अब पाकिस्तान की मजबूरी किस तरह से बन चुकी है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें और इस कदर शिद्दत से पाकिस्तान जिंदाबाद कहें कि ईस्टर्न और वेस्टर्न नेबर्स जो हैं, जो हमारे खिलाफ एक जंग मुसल्लत कर चुके हैं, उन्हें पता चले कि पूरी कौम यूनाइटेड है। इसके साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अब से कुछ देर पहले शाम के तकरीबन 8:30 बजे के करीब वादी नीलम जो है वहाँ पर बिला इश्ताल फायरिंग की गई भारतीय फ़ौज की तरफ से। और ये एक ऐसे मौके पर किया गया जब पाकिस्तान ने इस्तंबुल टॉक्स के मुकम्मल फेलियर के बाद तालिबानी रजीम को बहुत क्लियर कट वार्निंग दी कि भाई नाउ इट इज़ वॉर और इस वॉर का रास्ता जो है वो आपने चुना है, इस वॉर का इंतखाब जो है वो आपने किया है और हम अब हमारी सरजमीन पर होने वाली किसी भी दहशतगर्दी का जवाब तबाहकुन स्ट्राइक्स के जरिए देंगे। और इससे पहले जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की थी वो एयर स्ट्राइक्स तो पाकिस्तान ने बिल्कुल कदम उठाया सोच समझ कर, लेकिन उस वक्त इंटरनेशनल मीडिएटर्स ऑन बोर्ड नहीं थे। अब इस्तंबुल से लेकर दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के बाद कतर, तुर्की, यूएई और सऊदीया को समझ लग चुकी है और कोई पाकिस्तान से शिकवा नहीं कर सकता। कोई हमें ये नहीं कह सकता कि भाई आपने ये क्यों किया। सो नाउ वी आर इन अ वे बेटर पोजीशन टू स्ट्राइक इवन हार्डर। और इस मरतबा पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक करना है वो इनके वहमो गुमान में भी नहीं है। और उसके फौरी बाद जब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने यह बात कही तो टीटीपी कलदम दहशतगर्दों की तरफ से, फितनाल खवारिज की तरफ से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक हमला हो जाता है। कैप्टन समेत हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं और एक बुज़दिलाना आईईडी ब्लास्ट करके पाकिस्तान की अफवाज के जवानों को शहीद कर दिया जाता है। यानी एक क्लियर कट जो एग्रेशन है पाकिस्तान के खिलाफ और टेररिज्म है वो की जाती है। और इसका जवाब यही है कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर काउंटर टेररिज्म के प्रिसाइज ऑपरेशंस करे, प्रिसाइज स्ट्राइक्स करे। अब इस चीज़ को आप ज़हन में रखिएगा कि टू फ्रंट वॉर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त आगाज़ उसका हो चुका है। और जैसे ही ये बात सामने आई कि पाकिस्तान ने अब अटैक करना है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाना है, तो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का जो पूरा नेटवर्क तबाह हो रहा था उसे बचाने के लिए इन्होंने एट द वेरी सेम मोमेंट वादी नीलम जो है वहाँ पर इन्होंने बिला इश्ताल फायरिंग की, LOC की जो खिलाफ वर्जी है वो की। इसके साथ ही साथ जो सीज फायर एग्रीमेंट है, 4 दिन पहले भी वादी लीपा में, 4 दिन पहले वादी लीपा में फायरिंग हुई, लेकिन वो पोस्ट टू पोस्ट फायरिंग थी, वो भी 3 घंटे जारी रही। यानी उसमें सिर्फ चौकी पे फायरिंग हो रही थी दोनों तरफ से। और इस वक्त जो फायरिंग है इंडियन साइड से वो सिविलियन आबादियों को भी निशाना बनाया उन्होंने। ऑल्दो जब पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया तो ये याद रखिएगा कि उनकी फिर जो बंदूकें हैं और तोपें हैं वो खामोश हो गई। लेकिन इंडिया का नोटम जो है उसका आगाज़ हो चुका है। 12 दिन के लिए ट्राई सर्विसेज इंडिया की तारीख की सबसे बड़ी जंगी मशक़ें जो हैं उनका आगाज़ है। ये सारी कड़ियों से कड़ियाँ अगर आप मिलाएं, क्वाड कॉप्टर हमने अगले दिन इंडिया का गिराया सर्वेलेंस वाला, कराची के करीब रॉ का ISR वाला इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनिसेंस का जो तैयारा है वो आ गया, जिसे फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के जरिए जाम किया और उसे नाकाम बनाया, उसे शिकस्त से दो चार किया और वो तैयारा मुंह की खा कर गया। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान को अब इंडिया ने जो मूव किया ना, बेसिकली इंडिया ने ये मैसेज दिया बड़ा स्ट्रेटेजिक किस्म का और बड़ा वेल टाइम्ड मैसेज कि भाई आप अफगानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक का सोच रहे हैं तो यहां से हम भी स्ट्राइक करेंगे। एक तरह से उन्होंने अफगानिस्तान को कवर भी प्रोवाइड किया एंड एक्चुअली इंडिया केम टू अफगानिस्तान रेस्क्यू, क्योंकि अफगानिस्तान ने इंडिया को ये कहना है कि भाई आपके कहने पे हमने मुज़ाकरात के रंग में भंग डाला, आपके कहने पे हमने इर्रेशनल और इलॉजिकल बात की, आपके डॉलर्स के पीछे हमने जो है वो तुर्की से लेकर कतर से लेकर सऊदीया से यूएई सबकी बातें सुन ली कि भाई तुम लोग क्या चवलें मार रहे हो, लेकिन तुम लोग
पॉइंट पे नहीं आ रहे, लेकिन हमने सब सुन लिया, अब आप नहीं हमें बचाना है। अब उन्हें इंडिया जो है वो बचा नहीं सकता। उसकी वजह सिंपल सी ये है कि जब पाकिस्तान एयरफोर्स एक्शन होती है तो इंडिया खुद नहीं बच पाता। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स देख लें, आज फिर उसने एक मरतबा कहा कि 7 तैयारे गिरे, ब्रांड न्यू तैयारे गिरे, बड़े प्यारे तैयारे गिरे, यानी राफेल जो है वो गिरे, और इंडिया खुद को नहीं बचा सका तो वो तालिबानी रिजीम को या अफगानिस्तान को क्या बचाएगा। खैर, अब अगर इन्होंने फैसला कर लिया कि इंडिया की प्रॉक्सी बनकर ही इन्होंने आगे चीज़ों को लेकर चलना है तो वेल एंड गुड, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब नाज़रीन करम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि एक बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि जो फियर्स एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है बॉर्डर के ऊपर, उस पर इंडियन आर्मी की एक चेक पोस्ट जो है उस पर उसे हिट किया गया है पाकिस्तान के मॉर्टर गोलों की तरफ से। यानी पाकिस्तान ने इसमें रिपोर्टेडली एज पर फ्यू रिपोर्ट्स इंडिया की एक चेक पोस्ट जो है उसे अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। और ये याद रखिएगा, जब इंडियन साइड है ना वो सिविलियंस को भी निशाना बना सकती है, उसके लिए आसान है, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं कर सकता, क्योंकि उस तरफ भी कश्मीरी हैं जिनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, जो आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो आज भी अपनी ईद पाकिस्तान के साथ मनाते हैं, वो आज भी अपने त्यौहार पाकिस्तान के साथ मनाते हैं, वो इंडिया के इवन रमज़ान और ईद की डेट्स को नहीं मानते। लेकिन इस चीज़ को आप ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान ने जवाब जो है सिविलियन आबादी को निशाना बनाने का, आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो जवाब है LOC के अक्रॉस वादी नीलम में, वो मार्टर गोले जो हैं वो बरसाकर भारतीय चेक पोस्ट को दिया, और जहाँ से ये आम शहरियों के ऊपर जुल्म हो रहा था और ये एग्रेशन था, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। एंड वी आर कंप्लीटली रेडी, आर नेवी इज रेडी, आर एयरफोर्स इज रेडी। और याद रखिएगा कि अगर हमारी एयरफोर्स जो है वो अफगान साइड के ऊपर कुछ कर रही है तो इसका कतन मतलब नहीं है कि हम इंडियन साइड के ऊपर सो गए हैं, LOC या पाक इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर के हमें अंदाजा नहीं हो रहा हमने क्या करना है। वी नो व्हाट वी आर डूइंग, हमारे पास इनफ एसेट्स हैं। और जो बात की कि फ्रैक्शन ऑफ एसेट्स जो है मिलिट्री एसेट्स की डिप्लॉयमेंट लगेगी टू सेंड देम बैक टू केव्स, गारों में वापस भेजने के लिए, बाकी जो इंडिया के लिए हमारे एसेट्स डिप्लॉयड है वो अपनी जगह पर हैं। इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है नाज़रीन इकराम वो ये है कि PAF के फाइटर जेट्स की जो साउंड्स हैं बड़े पैमाने पर वो मर्दान में सुनी गई, खैबर पख्तूनख्वा में। फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम बताया गया कि सरगोदा से और पेशावर से कुछ, और ये 3 शहर हैं, सरगोदा, मर्दान और पेशावर, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो तैयारे हैं उनकी घन गरज जो है वो इन 3 जगहों पर सुनी गई है। इसके साथ ही साथ काबुल के अंदर अब ये बताया जा रहा है कि some unknown drones are patrolling। काबुल के अंदर कुछ नामालूम ड्रोन्स हैं जो इस वक्त काबुल की पेट्रोलिंग कर रहे हैं और काबुल की एयर स्पेस को अपने हिसार में लिए हुए हैं। द नाइट इज गोइंग टू बी वेरी टफ एंड द नाइट इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग फॉर द एनिमीज ऑफ पाकिस्तान। ये मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ। मैंने 2 दिन पहले बता दिया था कि हमारी एयरफोर्स ने टारगेट्स लॉक कर लिए हैं और इस मरतबा हम नाम निहाद ड्यूरेंट लाइन का नक्शा भी बदलेंगे। इस दफ़ा बफर जोन भी बनेगा, इस दफ़ा TTP और तालिबानी रिजीम और इनके गठजोड़ को भी निशाना बनाया जाएगा। और सिर्फ TTP नहीं, उसके सहूलतकार, उसके हामी और उसके जो उसके लिए नरम गोशा रखने वाले और उसे पनाह देने वाले और उसकी फैसिलिटेशन करने वाले सबको ठोका जाएगा। ये स्टेट की पॉलिसी है। और अब नाज़रीन इकराम, काबुल रेजिडेंट्स जो हैं उन्होंने अब से कुछ देर पहले एक वीडियो शेयर की है कि जी इस वक्त अनआइडेंटिफाइड ड्रोन्स जो हैं दे आर इन द स्काइज ऑफ काबुल, जिसकी वजह से रेजिडेंट्स के अंदर फियर है और एंजाइटी है। और इसके साथ ही साथ अहम तरीन चीज़ ये है नाज़रीन इकराम कि इस सारी सूरत हाल में जो अहम चीज़ है वो ये है कि उन्हें अंदाज़ा है कि भाई दहशतगर्दी हमारी सरजमीन से हुई है तो हमारे यहाँ कुछ होना है। तो इस वक्त पाकिस्तान के एयरफोर्स के फाइटर जेट्स एज ऑफ आई एम मेकिंग दिस वीडियो दे आर इन द स्काइज। इसके साथ काबुल के अंदर कुछ अननोन ड्रोन्स देखे गए हैं। आप इसका कनेक्शन जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। और वादी नीलम में भी ये बताया जा रहा है कि इंडिया की वो चेक पोस्ट जिसने पाकिस्तान की तरफ गोलियां बरसाई, वहाँ पर मार्टर गोला जो है वो जाकर बड़ी प्रिसीजन से उस चेक पोस्ट पर भी लगा है। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स हैं। डेवलपिंग स्टोरी को हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मैं ट्रैवल कर रहा था लेकिन रुक के आपको ये डेवलपमेंट्स बताना बहुत ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।